नमस्कार। आप देख रहे हैं खबर के पीछे का सच। आज मैं काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि इस बीच मेरे पूज्य पिता जी का देहावसान हो गया था और मेरी पुत्री की शादी भी थी, इसलिए समय नहीं मिला। अब मैं फिर समय निकाल के ये काम शुरू कर रहा हूँ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और पसंद करिए। 22 जनवरी को सोलहवीं शताब्दी का जो हिंदू धर्म का, भारतीय संस्कृति का, भारत की करोड़ों जनता का जो स्वाभिमान प्रभावित हुआ था, हमारे इस देश के महापुरुष मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के पूज्य जन्मस्थान पर स्थापित मंदिर को बाबर के सेनापति ने ध्वस्त कर वहां मस्जिद का निर्माण किया था। उसी जगह पे, उसी स्थान पे 22 जनवरी 2024 को राम पुनः प्रतिष्ठित हो गए, राम की मूर्ति स्थापित हो गई। भारत के प्रधानमंत्री ने वहां पहुंचकर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम की अगुवाई की। एक पूरी दुनिया में एक जो उत्सव हुआ, उस दिन से हिंदुस्तान के स्वाभिमान और हिंदुस्तान की संस्कृति का प्रभाव पुनः पूरी दुनिया में प्रकाशवान होगा, विकसित होगा, प्रभावी होगा और हिंदुस्तान पहले की तरह सोने की चिड़िया और जगत गुरु बनने की ओर अग्रसर होगा। राम आए हैं तो यह सब होगा। लेकिन राम मंदिर की स्थापना के साथ साथ हिंदुस्तान में जिस तरह कुछ अल्पसंख्यक समाज के नेताओं ने, कुछ विपक्षी नेताओं ने जिस तरह की बातें की हैं, जिस तरह के अलगाववाद की बातें की हैं, अलगाववाद मतलब समाज को तोड़ने के अलगाववाद की बातें की हैं, उन लोगों से मैं केवल एक निवेदन करना चाहता हूं कि वो क्यों नहीं अपने ही बिरादरी, अपने ही धर्म पंथ के अनुयायियों से क्यों नहीं सीखते। आज दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला देश इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया में कभी हिंदू और बौद्ध ही रहते थे, लेकिन समय के प्रभाव में उन लोगों ने इस्लाम धर्म स्वीकार किया। आज वहां केवल 2% हिंदू है, शेष 90% से अधिक मुस्लिम आबादी है। लेकिन उनके राष्ट्रपति कहते हैं, उनके राजनेता कहते हैं कि हमने पंथ बदला है, हमने पूजा पद्धति बदली है, हमने अपने पूर्वज नहीं बदले। हम भगवान राम के पूर्वज हैं, भगवान राम हमारे पूर्वज हैं, हम उनसे, उनके वंश के हैं। हमारी रगों में भगवान राम का खून बहता है, इसलिए हम इस्लाम को मानते हैं, लेकिन हम अपने महापुरुषों पे गर्व करते हैं। इसलिए वहां रामायण होती है। आप जान के ताज्जुब होगा, हिंदुस्तान में अगर इंडियन एयरलाइंस का नाम बदल के गरुड़ सेवा कर दी जाए तो यहाँ के बहुत जो सेकुलर लोग हैं
वो हवाई जहाज से ही छलांग लगा देंगे कि साहब ये तो संविधान की आत्मा का हनन है, ये तो देश में हिंदूशाही आ रही है, हिंदू राज्य की स्थापना हो रही है, देश अनसेकुलर हो गया है। लेकिन इंडोनेशिया, जहां 90% मुसलमान हैं, वहां इंडोनेशिया एयरलाइंस नहीं है, वहां गरुड़ सेवा है। हमारे मुद्रा पे, हमारे रुपए पे किसी देवी देवता का चिन्ह अगर रखने में कितनी दिक्कत होती है, कितने क्वेश्चन उठते हैं, लेकिन इंडोनेशिया की मुद्रा पर लक्ष्मी और गणेश की मूर्तियां भी स्थापित है, उनके भी चिन्ह बने हुए। वो कहते हैं ये हमारी अर्थव्यवस्था के रक्षक हैं। इंडोनेशिया के महान नेता का नाम सुकर्णो है। सुकर्ण मतलब कर्ण से अच्छा। कर्ण महाभारत के एक नायक थे, उन्होंने अन्याय का साथ दिया था, इसलिए सुकर्ण के पिता ने अपने इस महान पुत्र का नाम कर्ण रखा। उनसे प्रभावित थे, वो उनकी योग्यता से प्रभावित थे, उनके विभिन्न गुणों से प्रभावित थे, लेकिन जो उनके दुर्गुण थे उसके आगे उन्होंने सुकर्ण लग दिया, मतलब अच्छा कर्ण। इसी तरह वहां की जो 5वीं राष्ट्रपति थी, उनका नाम था मेधावती सुकर्णो पुत्री। वहां घर घर पंथ को माना जाता है, मतलब इस्लामिक पंथ के लोग हैं, लेकिन नाम है सीता, विष्णु, प्रिया, कृष्णा, भीम। वहां एक कहावत है, ने भी दे विस, यानी अपने नाम की तरह बनो, और जो मजबूत बनना चाहते हैं वो अपना नाम रख लेते हैं भीम। 2010 में आडवाणी जी गए थे इंडोनेशिया, तो वहां हिंदू और मुसलमानों के बीच सामंजस्य भाईचारा देख के वो अभिभूत हो गए। उन्होंने कहा कि इंडोनेशिया के लोगों से हिंदुस्तान के मुसलमानों को सीखना चाहिए। यहां घर घर राम और सीता बसती है। लोग यहां धर्म और संस्कृति को अलग अलग चीजें मानते हैं। यहां कुरान संस्कृत में भी है, लोग संस्कृत में कुरान पढ़ते हैं। यहां की जो भाषा है, भाषा इंडोनेशिया, उसमें संस्कृति का प्रभाव है। सब जगह संस्कृत भाषा का बोलबाला है। पूरे इंडोनेशिया में राम व्याप्त है, सीता व्याप्त है, घर घर रामायण होती है, मंदिरों में लोग पूजा करते हैं। आज जो लोग अयोध्या में राम की मूर्ति स्थापना पर क्वेश्चन उठा रहे हैं, जो ये दावा कर रहे हैं या जो ये आरोप लगा रहे हैं कि हिंदुस्तान में संविधान खतरे में है, उन्हें जाके इंडोनेशिया में घूमना चाहिए, वहां के लोगों से सबक लेना चाहिए। आज आप हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान के सबसे बड़े महापुरुष यदि कोई हुए हैं, हमारे भगवान, आप उन्हें ना भी मानिए, लेकिन वो आपके वंशज थे, और इससे आप नकार नहीं सकते कि हिंदुस्तान की पहचान है भगवान राम से और भगवान कृष्ण से। इन दो महापुरुषों ने अपना पूरा जीवन भारतीय संस्कृति और भारत की जनता के लिए, भारत में एक कानून का राज्य, एक न्यायप्रिय व्यवस्था लाने के लिए कुर्बान कर दिया। पूरा जीवन लड़ते रहे, अन्याय से लड़ते रहे। आज राम जैसा चरित्र पूरी दुनिया में शायद ही कोई हो, जो हर बचपन से लेकर के पूरे जीवन केवल अपने आदर्शों को स्थापित करते रहे, मानवीय आदर्शों के लिए कुर्बान हो गए, जिए भी वो
आदर्श के लिए और मरे भी वो आदर्श के लिए। इसीलिए लोग उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। अरे अगर कोई अपने धर्म का ना भी हो, अपने पंथ का ना भी हो, लेकिन अगर इतना महान है, आप हिंदुओं से सीख सकते हैं। हिंदू धर्म, जो हिंदू धर्म से अलग पैदा हुए, अलग धर्म अलग पंथ बनाया, उनको भी वो अपना अवतार मानते हैं, विष्णु अवतार मानते हैं। जैसे भगवान महावीर, भगवान बुद्ध, सिख धर्म, और यहां तक बहुत विचारक तो, हिंदू विचारक तो मोहम्मद साहब को भी अपना अवतार मानते हैं। तो इतनी दूरी क्यों? हिंदुस्तान में राम और कृष्ण की जन्मस्थली तो दो ही है। और मस्जिदें लाखों। तो अगर कोई पंथ या कोई समुदाय अपने भाईचारे के लिए, अपने साथ पड़ोसी रहने वाले पड़ोसी जिसकी संख्या 80% है इस देश में, उनसे मिलजुल कर रहने के लिए अगर अपनी दो मस्जिदें, केवल एक विवाद है, जमीनी विवाद है, एक विदेशी आक्रमणकारियों ने हिंदुओं को अपमानित करने के लिए उनके देवी देवताओं के मंदिरों को ध्वस्त किया, अगर इस भूल को इस देश में पैदा हुए लोग अगर इस गलती को मानकर उन्हें दे दें, तो कितना बड़ा उदाहरण होगा। ये होगा सच में भाईचारा। इसका सम्मान करिए। और मैं तो अपील करूंगा हर उस हिंदुस्तानी से, चाहे जो किसी पंथ और धर्म का हो, उसे भगवान राम को और भगवान कृष्ण को अपना वंशज मानना चाहिए, अपना महापुरुष मानना चाहिए। उनकी इज्जत और श्रद्धा के लिए अगर छोटी बड़ी कुर्बानी देनी हो तो देनी चाहिए। और जो लोग ये कर रहे हैं वो साधुवाद के पात्र हैं, उनका सम्मान करिए। और जो लोग ऐसे लोगों का विरोध कर रहे हैं तथाकथित अपने राजनीति के लिए, उनकी असलियत समझिए। इन्हें ना देश से प्रेम है, ना उस समुदाय से प्रेम है, ना उस पंथ से प्रेम है। इन्हें केवल वोट से प्रेम है। वोट, किसी तरह उनकी सरकार आ जाए, किसी तरह वो सत्ता में आ जाएं और उसके बाद मौज करें। उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है कि ये देश तरक्की करे, यहाँ की संस्कृति तरक्की करे और भारत पुनः गौरव को प्राप्त करे। कभी सोने की चिड़िया होता था और कभी जगत गुरु होता था। ये दोनों चीजें तभी प्राप्त होंगी जब राम की तरह हर हिंदुस्तानी, चाहे जो जिस पंथ, धर्म और विचारधारा का हो, वो राम बनने की कोशिश करे, कृष्ण बनने की कोशिश करे। जय हिंद, जय भारत।